एक सवाल किसी ने पूछा है। सर कहते हैं जिसे आप दिल से चाहो, जिसे आप शिद्दत से चाहो, वो आपको एक दिन जरूर मिलता है। प्यार अगर सच्चा है तो वो एक दिन आपको जरूर मिलता है। प्लीज आप बताएं, क्या सच में ऐसा ही होता है? एक बात कहूं आपसे, आप इन फिल्मी लाइनों के चक्कर में पड़ा ही मत करो। इन्हीं सब बातों ने आजकल लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। इन फिल्मी लाइनों से प्रैक्टिकल और रियल लाइफ बिल्कुल अलग है। फिल्मों में, किस्से कहानियों में आप सुनते हो किसी का बहुत ज्यादा प्रेम देखकर दूसरे इंसान के मन में भी उसके लिए प्रेम आ जाता है, पर रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। या तो प्रेम होता है या नहीं होता है। अगर किसी को आपसे प्रेम है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर किसी को आपसे प्रेम नहीं है तो चाहे आप जो कर लो, वो प्रेम नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। इस तरह के मिसकंसेप्शन से आप बाहर आओ। आजकल लोग बहुत ऐसी बातें फैलाते रहते हैं जिनका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता, और यही सब बातें जो आपको सोसाइटी ने सिखाई है, जो आपको आपके आसपास की दुनिया सिखा रही है, इन्हीं बातों ने आपकी लाइफ को स्पॉइल किया है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कहीं पढ़ा कि गीता में साफ शब्दों में लिखा है कि कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। अरे कहाँ लिखा है गीता में? तुमने पढ़ी कभी गीता? मन से कुछ भी लिखते हो। और कहीं तो मैंने ये पढ़ा, किसी ने लिखा था कि गीता में ये लिखा है अपने ही सब कुछ है। अरे भाई, कहां से लाते हो ऐसी बातें? कहां लिखा है गीता में? श्री कृष्ण ने कहीं नहीं कहा गीता में कि अपने ही सब कुछ होते हैं। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि अपना पराया कुछ नहीं होता, बस राइट और रॉन्ग होता है। अगर कोई इंसान अन्याय कर रहा है तो आपको उसके अगेंस्ट फाइट करनी है, आपको उसका सपोर्ट नहीं करना है। कोई अपना पराया नहीं। कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उसे सहो मत। कुछ भी, मतलब कुछ भी बातें लोग फैलाते हैं और आप मान के बैठ जाते हो कि हाँ जरूर उसमें ऐसा लिखा होगा। ना उन्होंने गीता पढ़ी, ना आपने गीता पढ़ी। लोग कुछ भी बातें फैलाते हैं कि जिससे सच्चे दिल से चाहो वो जरूर मिलता है। अच्छा, अपनी जिंदगी का अनुभव बताओ। आपने जिंदगी में सबसे ज्यादा जिसे चाहा, दिल से चाहा, आपको मिला? नहीं मिला ना? तो भी आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये सारी बातें फेक हैं, गलत हैं। इन्हीं सब बातों की वजह से आपको सफर करना पड़ता है। बहुत मैटर करता है आप क्या सुन रहे हो, क्या रिसीव कर रहे हो, क्योंकि जो भी आपके माइंड में जाता है वही आपके एक्शन में आता है, और जो आपके एक्शन में आता है वही लाइफ में आपको मिलने लगता है। मैंने भी ये बातें बहुत सुनी है कि सच्चे दिल से किसी को चाहो तो कायनात आपको वो चीज जरूर देती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आज तक अपनी स्पीच में ये कभी नहीं कहा कि बस आप अपने आप को गंवाकर लग जाओ किसी चीज के पीछे, किसी इंसान के पीछे। क्या क्या सिखाते हैं हमें आजकल के लोग, आजकल के स्पीकर्स, कि जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो खुद को गंवाना पड़ेगा। अरे हमें चाहिए ही नहीं वो चीज जिसके लिए खुद को गंवाना पड़े। अजीब है ये सारी बातें। एक किसी ने मुझे ईमेल किया कि सर 10 साल से मैं आईएएस बनने की तैयारी कर रहा हूं, पर अभी तक क्लियर नहीं कर पाया हूं। अजीब हो आप लोग। आपकी जिंदगी के 10 साल से बढ़कर है क्या कोई पोस्ट? कितने अफसर दुनिया में आए, कितने गए? अरे आपकी ये जिंदगी आज में है, इस पल में है। अब आप जरा सोचो, जो इंसान 10 साल से एक ही चीज को पाने की कोशिश कर रहा है, वो इंसान कितना मेंटल प्रेशर में जीता होगा। उसको रात को सुकून की नींद नहीं आती होगी। सारा दिन वो इंसान स्ट्रेस में जीता होगा। जिंदगी के 10 साल उसने खराब कर दिए और उसे मिला कुछ नहीं। ये किस्से कहानियां आपको कितना सिखाते हैं कि नेवर गिव अप, बस मेहनत करते रहो। पर ये हमेशा वर्क नहीं करता है। समटाइम्स गिविंग अप इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। कभी कभी गिव अप कर देना बहुत अच्छा होता है। अभी आप किसी दीवार से सर फोड़ने लग जाओ ये सोचकर कि इस दीवार में से खजाना निकलेगा। उसमें से खजाना निकले ना निकले, आपके सर से खून जरूर निकलेगा। जब आप किसी चीज के पीछे, जब आप किसी इंसान के पीछे हाथ धोकर बढ़ जाते हैं तो वो चीज आपको मिले ना मिले, वो इंसान आपको मिले ना मिले, आपकी वैल्यू आपकी नजर में ही गिर जाती है, उस इंसान की नजर में गिर जाती है। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप किसी को अपनी लाइफ लाइन बना देते हैं, किसी सपने को या किसी इंसान को, तो बैंड बज जाती है आपकी हालत खराब हो जाती है, आपकी खुशियां छिन जाती है, आपकी हंसी छिन जाती है। आपके चाहने से आपको कोई चीज मिले ये जरूरी नहीं, पर हाँ इतना है, अगर आप किसी चीज के लिए फोकस हैं तो वो चीज मिलने के चांसेस आपके लिए बहुत बढ़ जाते हैं। फोकस का मतलब ये नहीं कि आई रियली रियली वांट दिस, आई रियली रियली नीड दिस। जब आप ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं ना, आई रियली रियली वांट दिस, तब तो कुछ नहीं मिलने वाला। जब आप इजी और कंफर्टेबल होते हैं तभी आप जिंदगी में लोगों को और चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। जब आप अंदर से खाली हो जाते हैं कि जब मुझे ये चीज मिलेगी, जब मुझे ये नौकरी मिलेगी, जब मुझे ये इंसान मिलेगा, तभी मैं खुश हो पाऊंगा, तो ऐसी कंडीशन में तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। एक और सवाल किसी ने पूछा है,
सर अगर हम किसी इंसान को अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक सच बात बताऊं, आपने हमेशा यही सुना होगा, अगर आप किसी को पाना चाहते हो तो आपको सच्चा प्रेम देना होगा, आपको रिस्पेक्ट देनी होगी, आपको उसकी केयर करनी होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें। हाँ, माना ये सारी बातें एक रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं, पर इन सब से आप किसी को पा नहीं सकते। सिर्फ एक कंडीशन है, सिर्फ एक ही बात है जिससे आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में पा सकते हैं। पता है वो एक कंडीशन क्या है? कि वो इंसान आपको खुद पाना चाहे। जब वो आपको पाना चाहे तभी वो आपको मिल सकता है, नहीं तो आप लाख सर पटक लो, कितना ही प्रेम दिखा लो, कितना ही इन फिल्मी फंडों को आप फॉलो कर लो, कुछ भी नहीं होगा। इतना जरूर होगा कि आप टूट कर रह जाएंगे, इतना जरूर होगा कि आप बहुत तन्हा हो जाएंगे। इन सारी लाइनों के चक्कर में, इन सारी बातों के चक्कर में पड़ो ही मत। एक और सवाल किसी ने पूछा है, सर मैं आपसे काफी बार पूछ चुका हूं कि जब कोई इंसान हमें छोड़ देता है, छोड़ के चला जाता है, क्या उससे कभी हमारी परवाह होगी? क्या उससे अपनी गलती का एहसास होगा? क्या कभी वो हमारी कदर करेगा? हालांकि इस बात का जवाब मैं पहले दे चुका हूं, शायद आपने वो स्पीच मेरी नहीं सुनी है, पर फिर भी मैं इस बात का जवाब देता हूं कि उससे क्या होगा, उससे आपको क्या करना है। उस तो कुछ हो या ना हो, आप उसका इंतजार मत करो। आपको खुद को हील करना है, आपको खुद को ठीक करना है, आपको अपना अटैचमेंट उस इंसान के लिए खत्म करना है। मुझे कितने लोगों ने अपनी स्टोरी बताई है कि जब वो इंसान हमें छोड़ना चाहता था तब हमने उसका साथ मांगने के लिए उससे भीख तक मांगी, उसके पैरों में भी गिर गए, उससे इतने कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं, तड़पते रहते हैं उसके लिए, पर वो इंसान हमें छोड़ के चला गया। अरे अच्छा हुआ छोड़ के चला गया। हालत देखो खुद की, भिखारी बन गए हो। शेम ऑन यू, किसी के पैरों में गिर रहे हो किसी का प्यार मांगने के लिए। आपको क्या लगता है उस इंसान को ये नहीं पता कि आप उससे कितना प्यार करते हैं? उसे सब पता है, पर क्या उसने जाने से पहले एक बार भी सोचा आपके बारे में कि आपकी क्या हालत होगी, कि आपको कितना दर्द सहना पड़ेगा, आपका कितना ज्यादा अटैचमेंट है उस इंसान से? उसे सब पता होता है, बट स्टिल दे लीव यू। उन्होंने तो कभी नहीं सोचा आपके बारे में जाने से पहले, तो आप क्यों पागल होते हो उनके बारे में सोच सोच कर? उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, आपके बारे में नहीं। वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहे। और पता है वो आपके बारे में क्यों नहीं सोचते? क्योंकि आप खुद अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप अभी भी उन्हीं के बारे में सोचते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, वो मेरी वैल्यू करेंगे या नहीं, वो मुझे मिस करते हैं या नहीं। कितना गिराओगे खुद को खुद की ही नजरों में। अब बस और नहीं, अगर कोई इंसान आपसे वादे करके, कमिट करके आपको आधे में लटका के छोड़ के चला गया, इसका मतलब वो इंसान आपके बारे में कभी कुछ सोचता ही नहीं है। इसका मतलब वो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। आपकी उसे जरा भी परवाह होती ना तो वो जाने की हिम्मत भी नहीं करता। सिंपल सा फंडा है, इफ दे वॉन्ट टू लीव दे लीव, इफ दे वॉन्ट टू स्टे दे स्टे। अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएंगे। आपके भीख मांगने से, आपके तड़पने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो आपकी जिंदगी में रुकना चाहेंगे तो भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी रुकेंगे। देखो, मेरी बातों को आप गलत वे में मत लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी कदर करते हैं, जिनके लिए आप बहुत स्पेशल हैं, आप उन्हें प्यार ना करें, उनकी वैल्यू ना करें। लेकिन मैं यही तो कह रहा हूं, आप उनकी वैल्यू करें, आप उनसे प्यार करें जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी वैल्यू करते हैं। आप उन लोगों को बड़े बड़े पैराग्राफ टाइप करके भेजते हैं जो आपको एक मैसेज के रिप्लाई के लिए तड़पाते रहते हैं, जो आपको एक छोटे से रिप्लाई के लिए तड़पाते रहते हैं। कभी गौर करते हो आप, वो आपसे बातें नहीं करते, सिर्फ आपकी बातों का जवाब देते हैं। क्योंकि अगर वो सच में आपसे बातें करते तो आपको बातें करने का मौका ही नहीं देते। क्योंकि जब कोई इंसान किसी इंसान की जिंदगी में सबसे खास जगह ले लेता है, तब वो इंसान उससे हर छोटी छोटी बात शेयर करना चाहता है। लेकिन उन लोगों की जिंदगी में ऑलरेडी इतने लोग होते हैं कि वो आपसे बातें शेयर करें ना करें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच कहूं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या सोचते हैं, आप क्या कर रहे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप मेरी मानो तो आप खुद को स्ट्रांग बनाइए, फिजिकली भी, इमोशनली भी और स्पिरिचुअली भी। खुद पे काम करिए। किसी इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करने से जरूरी नहीं वो आपको मिले, पर अगर आप फोकस होकर के अपने माइंड पे, अपनी बॉडी पे, अपनी आत्मा पे मेहनत करेंगे तो आपको जिंदगी में बहुत कुछ मिलेगा। जिन्होंने आपको छोड़ा है, जिन्होंने आपको ठुकराया है, अब आप जिंदगी में ऐसा कुछ करके दिखाओ कि एक दिन वो आपको फोन करके बोले कि प्लीज मेरे दोस्तों को बताओ कि आपकी जिंदगी में
मैं किसी दिन कितना स्पेशल थी या कितना स्पेशल था, क्योंकि मेरे ये फ्रेंड्स, मेरे ये दोस्त इस बात पे यकीन ही नहीं कर रहे कि आपने अपनी जिंदगी में मुझे इतनी स्पेशल जगह दी थी। तो वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, ये सोच सोच के अपना दिमाग खराब मत करो, ये सोच सोच के अपनी जिंदगी खराब मत करो, क्योंकि जब तक आप ये सोचते रहेंगे तब तक आप लाइफ में मूव ऑन कर ही नहीं पाएंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में कुछ स्पेशल, कुछ बड़ा कर ही नहीं पाएंगे। बहुत सोच लिया आपने कि वो क्या सोचते हैं। अब आपको ये सोचना है कि आपको क्या करना है। अब अपनी न्यू लाइफ शुरू करो, नई जिंदगी शुरू करो। अपनी लाइफ के पुराने चैप्टर को वहीं बंद करो, वहीं भूल जाओ, और अब अपनी जिंदगी की एक खूबसूरत और बेहतरीन कहानी आप खुद लिखो।